हमारे उत्तर प्रदेश में जब मेट्रो बना तो सपा वाले कह रहे हैं कि मेट्रो हमारी है, हमने बनवाया, बीजेपी वाले कह रहे हैं मेट्रो हमारी है। दोनों लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताऊं, मैं एक कवि सम्मेलन से, हम और एलएस इसको याद होगा, लखीमपुर खीरी से लौट रहे थे। मेट्रो का उस दिन उद्घाटन हो रहा था, योगी जी फीता काट रहे थे। हमने नीचे देखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक वो भी मिठाई बांट रहे थे। हमने कहा यार तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? कहने लगे ये योजना हमारी थी, इसको बीजेपी वालों ने चुरा ली है, मेट्रो हम लेके आए थे। अब मेट्रो के लिए दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक प्रेमिका के लिए दो प्रेमी लड़ते हैं। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी कि दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। दोस्त बोला हमको नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपाइयों की तरह हमसे बात करोगे। मेहनत है हमारी तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल, क्या ब्रेन नहीं है, वो प्रेमिका है मेरी, मेट्रो ट्रेन नहीं है। क्या बात है साहब, बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं तो हास्य कवि हूं, आपको लग गया होगा। मैंने आज तक वीर रस के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। जब इतनी वीरता उत्तर प्रदेश में है, या आदरणीय मालवा जी बैठे हैं, हम अपने कानपुर में अग्रवाल जी जब कवि सम्मेलन करते हैं तो वीर रस के किसी कवि को नहीं बुलाते हैं। हमारे इतनी वीरता भरी पड़ी कि कोई जरूरत ही नहीं है। अभी 1 महीने पहले एक यादव जी सुबह 7 बजे हमारे पास आ गए, कह लगे पंडित जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का? कह लगे हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ हमको सेल्फी लेनी है। अबे हमने कहा सुबह 7 बजे आ रहे हो, पागल हो गए हो? शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे। कह लगे क्यों? मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, वो इंसान है और हम इंसान नहीं है, हम भी ले सकते हैं सेल्फी। तो हमने कहा कोई इंतजाम है? तो कहने लगे पूरा इंतजाम है, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है और चिंता मत करो, हमको जाने दो। अग्रवाल जी आपको बताऊं, सच्ची घटना है। वो यादव जी डिस्कवरी चैनल गए और शेर के साथ उन्होंने सेल्फी डाली। 15 मार्च को उनकी याद में कानपुर में कवि सम्मेलन है, उसमें आप आमंत्रित हैं। तो हमारे यहाँ एक बार ताली बजा दीजिए फिर। तो हमारे यहाँ वीर रस इस तरीके से होता है। तो आपको मैं बता दूं, हास्य कवियों की स्थिति बड़ी खराब होती साहब। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, हम लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता है। तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली के घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। 1 महीने बाद अग्रवाल जी जब हमारी शादी फाइनल हुई तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा शादी आज हमने फाइनल कर दी है, लखनऊ की एक लड़की है, उसको देखने चलना है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना। हमने कहा पिताजी ठीक है। अब हम 11 बजे बिल्कुल तैयार हो गए, सूट वूट पहन के। पिताजी का फ़ोन आया, कहने लगा ऐसा है बेटा कि ऑफिस में हमको काम आ गया है, हम नहीं जा रहे हैं, तुम अकेले चले जाओ लड़की को देखने। और ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये हमारी परंपरा है, किसी घर में जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। उसके बाद 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। उसके बाद जमानत के बाद फिर हमारे तमाम रिश्ते आए। तो एक दिन हमारी शादी हो गई। ये हमारा एलेस 19 आग सबको मालूम है। अग्रवाल जी आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल क्रिकेट का, और हमारी शादी थी। अब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको मालूम कर्फ्यू लग जाता है, उसी दिन हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। ताली तो ऐसे बजा रहे समय बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती?
भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया भाई साहब। एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे। एक हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब, सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। मेरे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय देना, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे।